हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 के हिंदी साहित्य का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है ईमानदारी का फल। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है और इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। तो चलिए, ईमानदारी क्या होती है ये हम लोग समझे इस कहानी को पढ़कर, और ईमानदारी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम लोगों को ईमानदार क्यों होना चाहिए, ये सारी बातें हमें इस कहानी से पता चलेगी। सर्वदा मतलब होता है हमेशा। कुल्हाड़ी मतलब तो आज जानते ही लकड़ी काटने का एक औजार। लकड़हारा मतलब जो लकड़ी काटता है। प्रतिदिन मतलब हर दिन, सब दिन। डुबकी मतलब पानी में डुबकी लगाना, डूबना। चांदी मतलब तो चांदी होता है एक धातु। प्रसन्न मतलब खुश। लकड़ियाँ मतलब लकड़ियाँ। ईमानदारी मतलब एक अच्छा गुण, ठीक है, यानी सच्चा इंसान, सच्ची भावना। बहुत समय पहले की बात है। एक लकड़हारा था। वह बहुत गरीब था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता था, जंगल से लकड़ियां काटकर लाता था। लकड़ियों को बेचकर वह घर का खर्च चलाता था। तो इस कहानी में हमने क्या देखा कि एक लकड़हारा था जो कि बहुत गरीब था और वो रोज जंगल जाता था, लकड़ियां काटता था और उस लकड़ी को फिर शहर में बेचकर उस पैसे से अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन वह जंगल में पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, ठीक है। पास ही एक तालाब था। लकड़हारे की कुल्हाड़ी अचानक हाथ से छूट गई और वह तालाब में गिर पड़ी। लकड़हारे को कुल्हाड़ी खोने का बहुत दुख हुआ। वह तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। और इस तरह से जब एक दिन लकड़हारा गया जंगल में लकड़ियां काटने, तो वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट ही रहा था कि उसी समय उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई तालाब में। और कुल्हाड़ी के गिरने के कारण से लकड़हारा इतना दुखी हुआ कि वह जोर जोर से रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर लकड़हारे की रोने की आवाज जंगल में गूंजने लगी, यानी पूरे जंगल में उसकी रोने की आवाज गूंजने लगी। अचानक तालाब में से जलदेवी प्रकट हुई और उस लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर से क्या हुआ कि जल से, यानी जल में जो जलदेवी रहती हैं, जलपरी जिसको हम लोग कहते हैं, वो प्रकट हुई उसके रोने की आवाज सुनकर। उन्होंने लकड़हारे से रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा, मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। और जब जलदेवी ने लकड़हारे से रोने का कारण पूछा, तो लकड़हारे ने बताया कि मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जो कि तालाब में गिर गई है, और अब मेरे पास कोई दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है जिससे कि मैं लकड़ियां काट सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर जलदेवी को उस पर दया आ गई। जलदेवी ने कहा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। फिर जलपरी ने उसे संतावना दिया लकड़हारे को और कहा कि तुम मत रो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। इतना कहकर जलदेवी तालाब में डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद वह एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गई और फिर लकड़हारे को संतावना देकर जलदेवी ने पानी में डुबकी लगाई और पानी के अंदर से एक चमचमाती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गई। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? और फिर सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए लकड़हारे से जलदेवी ने पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने मना कर दिया। लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलदेवी ने फिर डुबकी लगाई। इस बार बाहर निकली तो उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी और फिर उन्होंने लकड़हारे को चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया, क्योंकि लकड़हारे को पता था कि उसकी कुल्हाड़ी किस चीज की थी, लोहे की थी। इसलिए लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से भी इनकार कर दिया। जलदेवी ने एक बार फिर पानी में डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। और जब तीसरी बार जलदेवी ने पानी में डुबकी लगाकर लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली तो उसे देखकर लकड़हारा खुश हो गया और उसने कहा कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलदेवी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सोचा, लकड़हारा गरीब जरूर है पर ईमानदार है
और इस तरह से जलदेवी ने लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर उसे शाबाशी दिया और उसने सोचा कि लकड़हारा गरीब जरूर है पर वो बेईमान नहीं है बल्कि ईमानदार है। वह चाहता तो सोना या चांदी की कुल्हाड़ी को अपनी कह सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। पर लकड़हारे ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने सोने या चांदी की कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया। उसे तो बस अपने लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए थी और जलपरी ने उसे वह लोहे की कुल्हाड़ी तो दी ही, साथ में वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी दी। जलदेवी ने लकड़हारे से कहा, तुम एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में देती हूँ। इस प्रकार लकड़हारे को उसकी ईमानदारी का फल मिल गया, वह धनवान बन गया। और इस प्रकार लकड़हारे को अपनी ईमानदारी का फल मिल गया, क्योंकि जलदेवी ने कहा कि तुम एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें दे रही हूँ। तुम यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी ले लो। इस प्रकार से लकड़हारे को उसकी ईमानदारी का फल मिल गया और वह बहुत धनवान हो गया। उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति आ गए। इस प्रकार इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि ईमानदारी का फल सर्वदा मीठा होता है, इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, ये आपने सुना होगा। तो इस तरह से हमें क्या कहानी से सीख मिली कि हमें हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसे फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।